कल शाम में 4 बजे से प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें आज के कलाकारों की प्रस्तुति होगी और कल के कलाकारों की प्रस्तुति एक साथ होगी। गंगा तट पर स्थित कंगन घाट पर होने वाला बहुप्रतीक्षित पटना साहिब महोत्सव 2025 का कार्यक्रम आज मौसम के कारण रद्द कर दिया गया। शाम से शुरू हुई तेज बारिश के कारण प्रशासन को यह फैसला लेना पड़ा। जिलाधिकारी ने जानकारी दी कि अगर कल 15 अप्रैल को मौसम अनुकूल रहा तो कार्यक्रम पूर्व निर्धारित स्थल कंगन घाट पर ही शाम 4 बजे से आयोजित किया जाएगा, लेकिन यदि मौसम की स्थिति खराब रही तो आयोजन रामदेव महतो सभागार में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। डीएम ने कहा कि चूंकि आज का कार्यक्रम रद्द करना पड़ा, इसलिए कल का आयोजन 2 घंटे पहले शुरू किया जाएगा ताकि सभी कलाकारों को प्रस्तुति का पूरा अवसर मिल सके। इस बीच महोत्सव में शामिल होने आए कलाकारों ने कहा कि यह एक प्राकृतिक आपदा है जिस पर किसी का नियंत्रण नहीं होता। हालांकि उन्होंने यह भी भरोसा दिलाया कि वे कल उसी उत्साह और जोश के साथ अपनी प्रस्तुतियां देंगे जैसे आज देने की तैयारी थी। टीम की रिपोर्ट। अभी 8 बजे तक हम लोगों ने इंतजार किया है, बारिश की वजह से रुक नहीं रही है, तो इसको देखते हुए हम लोगों ने आज का कार्यक्रम स्थगित कर दिया है और कल 4 बजे से हम लोग शुरू करेंगे, 2 घंटे पहले से। और मौसम ठीक रहता है तो यहीं पर शुरू करेंगे, और मौसम इसी प्रकार से अगर ख़राब रहता है तो रामदेव महतो जो हम लोगों का ऑडिटोरियम है, प्रेक्षागृह है, उसमें हम लोग प्लान कर रहे हैं कल शुरू करेंगे। तो कार्यक्रम तो एक ही दिन होगा? हाँ, कार्यक्रम इसीलिए 2 घंटे पहले से कर रहे हैं। कुछ जो कलाकार हैं हमारे, उनको हम लोग मौका दे सकें, जो आज नहीं परफॉर्म कर पाए उनको हम लोग मौका दे सकें। और स्थल बहुत ही अच्छा था और बड़ी संख्या में लोग आए हुए थे। ये बारिश के कारण ये हो नहीं पाया, इस कारण से लोग बहुत खेद है, और कल हम लोग एक बार फिर से प्रयास करेंगे इसको। और भविष्य में जो हम लोगों की प्लानिंग होगी, हमने कहा है कि इसको वाटर प्रूफ पंडाल के साथ लोग प्लान करें, बजट में शामिल करें उसको। ओपन थिएटर के हिसाब से अभी तक होता था, तो भविष्य में हम लोग उसको ध्यान में रखेंगे। और इसका हम लोगों को खेद है कि आज कार्यक्रम नहीं हो पाया, कल हम लोग प्रयास करेंगे निश्चित रूप से। कल के कार्यक्रम में कुछ समय कैसा क्या लगना है? ऐसा है कि ये तो प्राकृतिक आपदा है, तो अब इसका तो कुछ कर नहीं सकते हैं। हालांकि हम लोग बहुत जोश और जुनून के साथ आए थे कि आज हम लोग परफॉर्म करेंगे, लेकिन अब ऐसा नेचर का ही है कि ऐसा हो गया, तो फिर अब हम लोग कल 4 बजे से सबको इकट्ठे होंगे यहाँ, और वापस उसी जोश और उसी उत्साह के साथ हम लोग वापस से कार्यक्रम में आएंगे, गाएंगे, अपनी प्रस्तुति देंगे और लोगों का मनोरंजन करेंगे। आपका क्या प्ले होना था? आपका क्या बोल? मैं लोक गायिका हूँ, निशिता झा। कहाँ की रहने वाली हैं आप? मैं यही पटना में ही रहती हूँ, बिहार की ही रहने वाली हूँ। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? निशिता झा। देखिए, ये बेमौसम बरसात है और ऐसे में सारी तैयारी थे, सारे कलाकार भी आ गए, लेकिन इसको क्या कहेंगे, प्राकृतिक आपदा कह लें या जो भी कह लें, तो ऐसे मौसम में बरसात हो गया। क्योंकि इतने दिनों का अनुभव, इतने वर्षों का अनुभव, कभी भी पटना साहिब महोत्सव जो आयोजित होता है 14-15 तारीख को, कभी बारिश नहीं हुई थी। उस हिसाब से ही तैयारी थी, और इसीलिए वो मैदान जहाँ पर हुआ करता था उस जगह को भी बदला गया कि हम यहाँ करेंगे, क्योंकि वहाँ भी बहुत पानी वानी भर गया था 10 तारीख को जो बारिश हुई थी। तो इस तरह से हुआ, लेकिन कोई नहीं। अभी जैसा कि आपने सुना कि कल के दिन सारे कलाकारों का फिर से होगा, और बहुत भव्य आयोजन है, बड़ा आयोजन है। इतना किसी भी आयोजन में इतने खर्च होते हैं, तो अच्छे अच्छे कलाकारों को आमंत्रित किया गया है। तो स्वाभाविक सी बात है, कल 4 बजे से प्रोग्राम शुरू है, इनॉग्रल सेशन होगा, उसके बाद सारे उत्सव में भी कमी होती है सिर्फ माहौल को देखकर? देखिए, थोड़ा तो निराशा होती है, दूर दूर से लोग आते हैं देखने के लिए प्रोग्राम को, लेकिन क्या ही कर सकते, कुछ चीज़ें अपने वश में है ही नहीं, तो उसमें कुछ अपना कंट्रोल तो है नहीं। तो बट ठीक है, वो भी समझ रहे इन बातों को। कल फिर आएंगे, कल देखेंगे प्रोग्राम को। मैं सोनी और इस प्रोग्राम की एंकर। समझे? तो क्या कहेंगे इसको लेकर? इसको तो प्राकृतिक आपदा ही कहा जा सकता है। हम लोग उसमें, हम लोग तो 4 बजे से आगे यहाँ बैठे हुए, हम लोग का कार्यक्रम था, तो उद्घाटन सत्र था, हम लोग बिहार गौरवान के कलाकार हैं। अब तो वो सरकार जो कहेगी, मालूम हुआ कि कल कुछ कैंसिल कर दिया गया, कैंसिल कर दिया, कल पुनः 4 बजे फिर रिपीट हो रही है। आज का जो सारा कार्यक्रम है कल होगा। मेरा नाम हरिकृष्ण सिंह। कहाँ के रहने वाला?